नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूं अरविंद सिंह राणा। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो हेल्थ से जुड़ा हुआ वीडियो है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्ने और पिंपल्स के बारे में। देखिए, वैसे तो ये जो समस्या है वो काफ़ी कॉमन सी समस्या है। हर एक के लाइफ में कभी ना कभी उन्होंने ये समस्या फेस की होती है। ये काफ़ी नॉर्मल सी समस्या है, इससे ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। और सर्टेन एज में जब हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब उस समय पे किसी लोगों को ज़्यादा सामना करना पड़ता है इस चीज़ का, और कई लोगों को इसे बहुत ही कम मात्रा में, कई लोगों को नहीं भी होता है। तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये समस्या होती है। मगर ये चीज़ अगर आपको लंबे समय तक परेशान करे और फ्रीक्वेंटली होता रहे और आपका चेहरा पूरा जो है उससे ख़राब हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आखिर में ये भी जानेंगे कि कैंगन वाटर से इसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग कैसे ला सकते हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये पिंपल्स वगैरह है क्या। ये पिंपल एक स्किन की प्रॉब्लम है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ हो रही है हमारे खान पान में, रहन सहन में, हमारे हार्मोनल लेवल पर जो गड़बड़ी हो रही है, उसका एक रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे पर आता है। तो उसे ही हम लोग एक्ने या पिंपल्स, कभी कभी उसके अंदर थोड़ा मवाद भी, पस भी हो जाता है और ज़्यादा वो स्प्रेड होता जा रहा है। तो इस चीज़ में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, उसको प्रॉपरली साफ़ सुथरा क्लीन रखना चाहिए। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो पूरा दिन, मैं देखता हूँ कि उनका हाथ उसी के ऊपर चला जाता है और थोड़ी खुजली होती है, कभी कभार तो ईचिंग होती है उसकी वजह से। तो हाथ साफ़ ना होने की वजह से जब वो हाथ लगाते हैं तो वो जो इन्फेक्शन है वो दूसरी जगह पर भी फैलता जाता है और पूरा मुंह उसका ख़राब हो जाता है। उसके साथ में ज़्यादातर लोगों के खान पान में गड़बड़ी होती है कि जिनकी प्रकृति ऐसी होती है कि जब भी वो कोई ऐसी चीज़ खाए, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली या ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाएंगे, तो तुरंत ही उनके स्किन के ऊपर वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसे लोगों को क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मिल्क और मिल्की प्रोडक्ट्स है, चीज़, बटर, जो आजकल के लोग और आजकल की यंग जनरेशन तो बहुत ही कंज्यूम कर रही है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनके हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो रहे हैं। ऐसे साइंटिफिकली स्टडीज़ भी अवेलेबल है कि मिल्क प्रोडक्ट्स की वजह से हार्मोन को काफ़ी इफ़ेक्ट पहुंचती है। तो दूध और दूध की जितनी प्रोडक्ट हैं वो कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही शुगर भी हमारे जो खान पान में बहुत ही मिनिमाइज़ कर देनी चाहिए, क्योंकि शुगर एक हाईली एसिडिक कंपोनेंट है और हमारे बॉडी को ज़्यादा एसिडिक बनाता है। तो ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप लेते हैं तो उसे अवॉइड करना चाहिए। फर्मेंटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सारी चीज़ें एक बार लिख ले। तो क्या है कि लिख के आपके रूम में या कहीं पे भी उसको ज़रा लगा दे, जिससे आपका ध्यान जिससे उसके ऊपर कंटिन्यूसली रहे, तो आप कहीं गलती ना कर बैठे खाने में। तो फर्मेंटेड जितनी ही चीज़ें हैं, जैसे अचार हो गया, ये जो मिर्ची कभी लोग को खाते हैं, गुजराती लोगों में, हमारे लोगों में वो ढोकला, खमन, ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो फर्मेंटेड है, वो चीज़ें अवॉइड करें, वो ना खाएं। साथ ही बेकरी प्रोडक्ट्स जितनी है, बेकरी में जितनी ब्रेड बनती है, बर्गर बनते हैं या बिस्किट्स बनते हैं, ये जो भी चीज़ें बेकरी में बनती है, केक है, वो अवॉइड करें। और साथ ही मैदे की जो भी प्रोडक्ट है, अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं मैदे से बनी हुई, तो देखिए बिस्किट, ब्रेड, सब में मैदा तो आता ही है। और मैदा जो है वो सिर्फ ना एक्नेक पिंपल्स वालों के लिए, मगर नॉर्मल इंडिविजुअल को भी नहीं खाना चाहिए। ये रिफाइंड फ्लोर है और हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक है। आजकल जो लोगों को समस्या हो रही है स्वास्थ्य के रिलेटेड, उसमें बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैदे का है। तो मैदा कंप्लीटली अवॉइड करें। होल व्हीट जो है वही आप इस्तेमाल करें खाने के अंदर। साथ ही अगर आप अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं तो अल्कोहल भी अवॉइड करें उसके साथ में। साथ ही अगर आप तली भुनी चीज़ें जो है वो ज़्यादा खाते हैं तो उसे बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम कर दें। और हाँ, नॉनवेज जो लोग खाते हैं उन लोगों को ये समस्या थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि नॉनवेज जो है वो वैसे भी थोड़ा गर्म होता है, तो उसकी वजह से भी जो स्किन के प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके का स्किन का प्रॉब्लम है तो नॉनवेज
थोड़े टाइम के लिए आप अवॉइड करिए। नॉनवेज नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके स्किन के प्रॉब्लम में सुधार आपको दिखने को मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे मैं 2 आयुर्वेदिक रेमेडीज़ भी आपको बताता हूँ, वो अगर आप साथ में ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा जल्दी फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि एक है त्रिफला टैबलेट और त्रिफला चूर्ण भी आता है, तो उसका कंजप्शन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। रात के खाने के बाद में 1.5 से 2 घंटे के बाद में आपको त्रिफला, अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो आपको 3 टैबलेट जितना टैबलेट लेना है और साथ में थोड़ा गर्म पानी लेना है। गर्म पानी के साथ में वो ले सकते हैं। और अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो आप 2 टीस्पून जितना त्रिफला पाउडर लेकर गर्म पानी के साथ में ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो स्टमक का हीट है वो कम होगा। ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा करना है। एटलीस्ट आप 3 से 4 महीने तक ये प्रयोग कीजिए, आपको धीरे धीरे इसके अंदर फ़ायदा मिलेगा। और त्रिफला ऐसी चीज़ है जो काफ़ी सारे रोगों में फ़ायदा करती है। उसके साथ में मैं एक जूस भी आपको रेकमेंड करता हूँ जो कि आयुर्वेदिक हर्बल है, वो स्पेशली स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए ही है। तो वो भी मैं आपको उसकी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और उसका भी कंजप्शन आपको कैसे करना है, सुबह खाली पेट आपको 30 ml जितना जूस लेना है और 30 ml साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसको खाली पेट ले लेना है। खाली पेट ले लेने के बाद में आपको रात को भी सेम उसी तरीके से खाने के आधे घंटे के बाद में आपको वही 30 ml जूस और 30 ml पानी ऐड करके आपको वो ले लेना है 2 टाइम, या आप 1 टाइम भी ले सकते हैं अगर प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं है तो ये 2 चीज़ें हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि आपको कहाँ से परचेस करनी है। ये चीज़ें और खाने पीने की चीज़ें और मैंने जो हार्मोनल चीज़ें बताई वो ध्यान में रख के ही आपको आपका ट्रीटमेंट करना है। और अब आते हैं हमारे एक अगले और आखिरी पॉइंट पे कि कैंगन वाटर का इस्तेमाल इसमें कैसे किया जाए। कैंगन वाटर जो है वो इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव है। उसमें भी स्पेशली अगर बात करने जाए तो जो 2.5 का एसिडिक वाटर है वो अगर आप दिन में 4 से 5 बार जो इफ़ेक्टेड एरिया है जहाँ पे पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं वहाँ पे स्प्रे करेंगे, थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए उसे छोड़ देना है और फिर उस के ऊपर ब्यूटी वाटर स्प्रे करके आपको साफ़ कर देना है। ध्यान रखना है कि हाथ नहीं लगाना है हमको, जो कम्प्लीटली क्लीन कॉटन है, कोई नैपकिन है, उससे ही उसको साफ़ करना है। दिन में 4 से 5 बार आप ये चीज़ करिए। और सुबह खाली पेट 9.5 लाइव वाटर, जो मैंने आपको आयुर्वेदिक हर्बल जूस बताया, उसके लेने के बाद में, या आप पहले भी पानी पी सकते हैं, सुबह उठ के तुरंत ही पानी पी लीजिए और थोड़ी देर के बाद में आप वो जूस लीजिए। तो 9.5 का 3 ग्लास जितना आप पानी ले लीजिए और उसे पी लीजिए धीरे धीरे घूट घूट करके, और फिर आधे घंटे पौने घंटे तक कुछ खाइए पिए मत। तो धीरे धीरे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। एकदम से कोई अगर बोलता है, जैसे कि एलोपैथिक में काफ़ी सारी ऐसी ट्रीटमेंट होती है जिससे कि आपके पिंपल्स तुरंत ही जैसे गायब हो गए, वैसी ट्रीटमेंट टैबलेट वगैरह दी जाती है, मगर वो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन लेवल पर इंटरनली इफ़ेक्ट करती है। और कई चीज़ें तो ऐसी भी आती है कि आपकी जो मेल फर्टिलिटी है उसके ऊपर भी उसकी इफ़ेक्ट होती है। तो वो चीज़ें अगर आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ऐसा ही आप घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की ओर जाए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैंगन वाटर का कैसे इस्तेमाल करना है, और साथ में 2 आयुर्वेदिक रेमेडीज़ भी आपको मैंने बताई हैं। तो ये था आज का वीडियो। आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? ओवरऑल मेरा जो चैनल है उसके अंदर आप जो वीडियोस देख रहे हैं कैंगन वाटर के रिलेटेड, होलिस्टिक हेल्थ के रिलेटेड, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, वो आपको कैसा लगता है वो मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं। एक अनाउंसमेंट मैं करूँगा कि रिसेंटली मैंने मेरा दूसरा चैनल स्टार्ट किया है, रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसके ऊपर डेडिकेटेडली हम लोग रिलेशनशिप के ऊपर ही बात करेंगे। रिलेशनशिप के जो कॉम्प्लिकेशंस है, सभी तरीके के रिलेशनशिप, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गया, आपके पारिवारिक संबंध हो, मित्रों के साथ हो, पार्टनर्स के साथ हो, सभी के साथ में जो रिलेशन है उसको आप कैसे प्रॉपरली बैलेंस कर सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ स्मूथ हो जाए, आपकी लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ आए, आप ज़्यादा खुश रह सके। तो ये चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जिस तरीके से आपने लाइफलाइन वेलनेस को प्यार दिया है उसी तरीके से आप
रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट जो चैनल है उसको भी प्यार दीजिए, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। और ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनकी लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव बदलाव आए, जो ब्लेसिंग आपको मिल सके, तो इसे भी शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।